13 से 18 सेंचुरी के बीच में जितने भी कुतुबशाही डायनेस्टी के रूलर थे उनके लिए सारे टॉम्ब्स बनाए गए एंड टॉम्ब्स बनाने के बाद उनको नीचे दफनाया गया। सो ये जितने भी राजा हैं कुतुबशाही के उनके ये टॉम्ब्स हैं सारे कुतुबशाही टॉम्ब्स। कुतुबशाही टॉम्ब्स जो कि इंडो पर्शियन स्टाइल में बना हुआ है। इसमें मुग़ल शैली भी दर्शाई जाती है, पर्शियन शैली भी है और हिंदू आर्किटेक्चर भी है। सो तीनों का मिश्रण से कुतुबशाही टॉम्ब बनाए गए हैं। ये पहला टॉम्ब है, देन इसके आजू बाजू छोटे मोटे बहुत सारे टॉम्ब्स हैं। अभी हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं दूसरे टॉम्ब्स को। ये एसआई के साइट के अंडर में आता है, बट अमेजिंग चीज़ है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट इसको कंडक्ट एंड रख रखाव करती है। ये देखिए सेकंड टॉम्ब्स जो कि एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। 16 to 18 सेंचुरी के बीच में जितने भी हैं। सारे सेंट्रल साइट है। सेंट्रल साइट के अंदर आप हेरिटेज कॉरिडोर है। हेरिटेज कॉरिडोर को बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है। आप देख सकते हैं पूरा कुतुबशाही हेरिटेज पार्क है। इसके अंदर कुतुबशाही डायनेस्टी जो कि बहमनी सल्तनत रूल के अंडर वन ऑफ द 5 किंगडम्स में से एक किंगडम थे कुतुबशाही डायनेस्टी, जो कि गोलकुंडा पे उन्होंने राज किया है। गोलकुंडा फोर्ट जो कि कातकीय डायनेस्टी के अंडर था। देन यूली खान के अंडर पे कुतुबशाही डायनेस्टी हुई। पूरा देखिए बहुत ही अच्छे से वेल मेंटेन है हेरिटेज पार्क। प्रॉपर कुतुबशाही डायनेस्टी को डिपिक्ट किया गया है। उनके आर्किटेक्चर, उनके रख रखाव कैसे मेंटेन करते थे। सो अगर आप कुतुबशाही डायनेस्टी के टॉम्ब्स देखने आ रहे हैं तो इसको ज़रा भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे से वेल मेंटेन्ड सारी हिस्ट्री को उन लोगों ने प्रेजेंट किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड मॉडल कंजर्वेशन प्रोसेस कैसे कैसे किया जाता है सब दिखाया गया है। क्राफ्ट एंड आर्किटेक्चर, ज़्यादातर जो कुतुबशाही थे जितने भी अपने रूलर हैं पर्शियन आर्किटेक्चर को बहुत ही फॉलो करते थे। जितने भी हैदराबाद के आजू बाजू के एएसआई साइट है, कंजर्वेशन एंड एक्सप्लोरेशन साइट से जो भी आर्किटेक्चर है पूरा प्रॉपर उन्होंने डिपिक्ट किया है कुतुबशाही डायनेस्टी को। उसके बाद जस्ट आप आएंगे तो छोटे छोटे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। जैसे आपने बहमनी सल्तनत के रूलर के मॉन्यूमेंट्स देखे हैं, बीदर में है, वैसे ही कुतुबशाही डायनेस्टी में भी जितने भी किंगडम्स के राजा होते हैं सो उनका आफ्टर डेथ और दे नो कि हाँ उनकी डेथ होने वाली है तो उससे पहले ही टॉम्ब्स बना देते हैं और उन्हीं के नीचे ही उनकी बॉडी को दफनाया जाता था। तो सबसे बड़ा जो टॉम्ब है हमने स्टार्टिंग में देखा। उसके बाद जितने भी रूलर्स रहे कुतुबशाही डायनेस्टी के अंदर सो सबके छोटे छोटे टॉम्ब्स बनाया गया है। प्लस जो मेन इम्पोर्टेंट किंग्स थे उनके लिए
ये बड़े बड़े टॉम्स बनाए गए हैं प्लस पर्ल, उनको सजाया गया है बहुत ही खूबसूरती से, जो भी इम्पोर्टेंट है। ये देखिए स्टार्टिंग में भी हमने देखा। सो जो गोलकुंडा फोर्ट को एक्सपैंड किया है, उनका सारा इम्पोर्टेंस कुतुब शाही डायनेस्टी को दिया जाता है। एंड बहुत ही लोग आते हैं इस कुतुब शाही डायनेस्टी को देखने के लिए, उनके सारे टॉम्स को। आई थिंक ऑलमोस्ट 10-15 टॉम्स हमने देख लिया है। ये देखिए इधर भी उतने ही टॉम्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है एंड मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ही अच्छे से प्रिजर्वेशन का काम चल रहा है। ये देखिए ऑलमोस्ट ये जो एरिया है, इसमें अभी तक मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट 15-20 टॉम्स मैं देख चुका हूँ, सारे कुतुब शाही डायनेस्टी के। एंड देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है। मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप गोलकुंडा फोर्ट को पहले एक्सप्लोर करें एंड आफ्टर दैट समथिंग अराउंड 1-2 बजे आप खाना वाना खा लें, और खाना वाना खाने के बाद 3-4 बजे के बाद ही आप एक गोलकुंडा फोर्ट एक्सप्लोर करें। जैसे आप देख सकते हैं प्रॉपर छाँव हो जाती है, आराम से आप रेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक ही दिन का ट्रिप है तो आप दोनों ये प्लान कर सकते हैं। मॉर्निंग में आप गोलकुंडा फोर्ट कर लीजिए, ऑलमोस्ट आपको धूप कम लगेगी। आफ्टर दैट आप खाना वाना खाइए, खाना वाना खाने के बाद आप गोलकुंडा फोर्ट में आके रेस्ट कर सकते हैं थोड़ा। और जिसको एक्सप्लोर करना है, अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं, वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कि ये मस्ट विजिट है आफ्टर गोलकुंडा फोर्ट। अगर आप हैदराबाद आ रहे हैं तो कुतुब शाही टॉम्स, आप आर्किटेक्चर के प्रेमी हैं, मॉन्यूमेंट्स के रख रखाव एंड क्या बोलते हैं उससे जुड़े हुए हैं, तो आपको ये एक्सप्लोर करना ही चाहिए। सारे बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, प्रिजर्वेशन का काम चल रहा है एंड आई मस्ट से कि बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ये देखिए सारे टॉम्स जो देख रहे हैं आप, सारा रजिस्ट्रेशन का वर्क बहुत ही तेज़ी से कर रहे हैं। आई मस्ट से कि बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। सो समटाइम्स सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये ऐसा ही साइट घोषित करना चाहिए अपने हिसाब से एंड उसका रख रखाव करना चाहिए। सो उससे क्या होगा कि जो चीज़ें ये ऐसा से छूट जाती है बट स्टिल दे आर मॉन्यूमेंट्स, अपने हम लोग जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम प्रिजर्व रख सकते हैं। ये देखिए सारे टॉम्स में से कुली कुतुब शाह का टॉम बहुत ही अलग है, जो आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से स्पेसिंग है, और इसके आजू बाजू में भी देखिए 2-3 टॉम्स हैं। और ऑलमोस्ट इस कुतुब शाही टॉम्स में 15-20 टॉम्स तो देख चुका हूँ मैं। सारे टॉम्स एक दूसरे से मेल खाते हैं, सबका आर्किटेक्चर एक ही जैसा है, इंडो पर्शियन एंड इंडो इस्लामिक। कुछ टॉम्स की मरम्मत की जा रही है। सारे टॉम्स देखेंगे तो मोस्टली सब एक जैसे ही दिखते हैं। और ये गोलकुंडा फोर्ट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है। सो अगर आप गोलकुंडा फोर्ट विजिट कर रहे हैं तो सारे कुतुब शाही टॉम्स भी कर सकते हैं। टाटा ट्रस्ट की और उपलब्धि है कि जो अपने जो हेरिटेज है
उसको प्रिजर्व करके रखता है। तो सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क उनका भी जो टॉम है, जो रिस्टोरेशन का काम है उन्होंने मेंटेन किया है। जितने भी ये टॉम्स नज़र आ रहे हैं सारे मैक्सिमम रिस्टोरेशन का काम टाटा ट्रस्ट ने भी किया है। देखिए सारे टाटा ट्रस्ट टॉम्स ऑफ जमशेद कुली कुतुब शाह, टॉम्स ऑफ जमशेद कुली कुतुब शाह आफ्टर रिस्टोरेशन। आप देख सकते हैं प्रॉपर, ये आपके सामने है, ये देखिएगा बहुत ही अच्छे से रिस्टोरेशन का काम किया है। सो 2013 में ऐसा दिखता था, 14 में ऐसा, आफ्टर रिस्टोरेशन ये दिखे।